निम्न संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखें, व्यक्त करें, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू इक्वल नॉट जीरो। क्या दिया है? मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1.27 और ये रिपीट दिया है ना। फिर और 2 और 7 क्या है? ये रिपीट कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है ना। तो मानेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा? 1.272727 ऐसे कर करके इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1 लेंगे ना। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे? कितने अंक रिपीट कर रहा है? तो इसमें 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक रिपीट करेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे? दोनों साइड 100 से गुना करने पर क्या होगा? मान लीजिए अगर इधर 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 100x हो जाएगा, और इधर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 127.2727 ऐसे, और ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। ये समीकरण, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या करेंगे? अगला क्या? समीकरण 2 में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। तो 2 कितना दिया है? 100x बराबर 127.2727 है ना। और इसके बाद समीकरण 1 को लिख देंगे, कितना दिया है? x बराबर 1.2727 और 27 माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, दोनों बराबर है तो क्या होगा? कट जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? 6, और ये 1 और 2 बराबर, और ये कितना आ जाएगा? 99 यानी कि 99x हो जाएगा ना। अब 99x हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 126/99। ये क्या संख्याएं कटेगी? तो 6 2 8 1 9, ये संख्याएं 3 से कट जाएगी, तो ये तितरी का 9 हो जाएगा। तो ये कितना आता है? 3 चौका 12, फिर हो जाएगा ना, फिर 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी कि 42, फिर 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा? ये 14 यहाँ 42 हो जाएगा, और 11 यहाँ 33 हो जाएगा, यानी कि हमें x का मान कितना आ गया? 14/11, और ये 14/11 है ना, तो ये क्या होता है? p बाई क्यू के रूप में आ गया। p का मान हमें 14 और q का मान 11 आ गया, और 14 और 11 क्या है? एक पूर्णांक। तो इस तरह इस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इन संख्याओं को भी इसी तरह बनाएंगे। मान लो दिया कितना? 0.3 रिपीट कर रहा है ना, तो मानेंगे कि x बराबर क्या होगा? 0.33333 मान लेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा ना। ये कितना अंक रिपीट कर रहा है? 1 अंक रिपीट कर रहा है। जब 1 अंक करेगा तो दोनों साइड कितने से गुना करेंगे? 10 से किया जाएगा। दोनों साइड 10 से गुना करने पर कितना होगा? मान लीजिए हो जाएगा 10x, और यह आ जाएगा, यहाँ अगर 10 से गुना करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3.333 हो जाएगा ना, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? समीकरण 2 में से क्या करेंगे? 1 को घटाएंगे ना, तो लिखेंगे 10x बराबर कितना हो जाएगा? 3.3333 हो जाएगा, या x दिया है 0.33333 हो जाएगा, हो गया ना। माइनस करेंगे तो ये कितना आया? ये 3 कट जाएगा ना, और यहाँ क्या बचेगा? 3 बराबर 10 में से 9 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x। तो x का मान कितना हो जाएगा? यानी कि 3/9 बराबर 1/3, यानी कि हमें p भी क्या हो गया? p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो p का मान कितना आ गया? 1 जो पूर्णांक है, और q का भी मान कितना आया? 3 जो एक पूर्णांक है। इसी तरह लिखते हैं, अगर ऐसा कोई भी संख्या दिया हो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखना हो, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं।